मैं लास्ट 42 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में थी। मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी। रिटायरमेंट के बाद और 3 स्कूल्स में जॉब किया और अब अपनी इस बोवन थेरेपी में फुल टाइम काम कर रही हूँ। ये बोवन थेरेपी जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन थेरेपी है जो 2004 में इंडिया में आई। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स बैक एक, नी पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन एंड इनमें ये होता है कि जब हम स्टिमुलेशंस देते हैं तो 3 से 4 हफ्तों में आपको रिलीफ आ जाता है। जब हीलिंग देती हूँ इन द बार्गेन आई एम ऑल्सो हील्ड। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतेय ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरा मध्ये। आज आपल्या बरोबर आहेत स्मिता शर्मा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। आज आप हमारे शो में आए। हमारे ऑडियंस को आपके बारे में बताइए। मेरा नाम स्मिता शर्मा है एंड मैं लास्ट 42 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में थी। मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी एंड मेरी टीचिंग जर्नी रही है 1981 से लेके अभी 2018 तक, जब मैं रिटायर हुई। रिटायरमेंट के बाद और 3 स्कूल्स में जॉब किया। फाइनली लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने टीचिंग से कंप्लीट रिटायरमेंट ली और अब अपनी इस बोवन थेरेपी में फुल टाइम काम कर रही हूँ, जो मैंने 13 साल पहले स्टार्ट की थी। हाँ, बोवन थेरेपी मैम, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। ये बोवन थेरेपी जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन थेरेपी है जो 2004 में इंडिया में आई। इस थेरेपी द्वारा हम आपकी अपनी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम कुछ स्टिमुलेशंस, एक प्रोटोकॉल है जो हम आपके ऊपर करते हैं। उन स्टिमुलेशंस द्वारा आपकी बॉडी जो है वो अपना ओन हीलिंग स्टार्ट करती है। हमने आपके स्टिमुलेशंस दिए, वो स्टिमुलेशंस आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं कि वो आपकी बॉडी में क्या इशू कहाँ पे है, उस इशू को उस इशू के लिए रेक्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है। और एक बार जब हम आपको ये सेशन देते हैं तो वो स्टिमुलेशंस आपकी बॉडी में 10 दिन काम करते हैं। तो 10 दिन पूरे होने से पहले हम 8वें 9वें दिन आपको वापस सेकेंड सेशन के लिए बुला लेते हैं। इस तरह हम 4 सेशन देते हैं वीकली विदाउट एनी गैप। तो 4 सेशंस में क्या होता है, आपकी बॉडी हीलिंग मोड में रहती है फॉर 1 होल मंथ। इसमें आपको कोई दवा नहीं होती है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और आपकी बॉडी आपको हील करती है। 4 सेशंस बाद नॉर्मली बॉडी आपकी उस स्तर पे पहुंच जाती है जो आप थे आपका इशू शुरू होने से पहले। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स बैक एक, नी पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन एंड इनमें ये होता है कि जब हम स्टिमुलेशंस देते हैं तो 3 से 4 हफ्तों में आपको रिलीफ आ जाता है। आपको पता लग जाता है कि आपको कितना परसेंटेज रिलीफ आया है। अब अलग अलग बॉडीज अलग अलग काम करती हैं, तो किसी का 2 सेशन में ठीक हो जाता है, किसी को, अब मुझ जैसी को मेरे माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए 6 सेशन लगे थे, 6 वीक्स लगे थे। किसी को 2 वीक 3 वीक लगते हैं। तो इट इज़ जनरली आपकी अपनी बॉडी किस तरह हील कर रही है आपको उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हीलिंग सबकी होती है और ये जो हीलिंग होती है इस थेरेपी द्वारा ये प्रोफाउंड और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसमें जब तक आप खुद अपने आप को चोट ना लगा लो या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आपको कोई एक्स एंड पेन्स वापस नहीं आते। हाँ, तो ये थेरेपी मैं करीब 12 साढ़े 12 साल से कर रही हूँ और इसमें बड़े यूनिक केसेस मैंने देखे हैं। मुझे याद है मेरे पास एक यरवड़ा से एक लेडी आई थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, वो इतनी वीक थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। उनकी 2 बहुएं उन्हें साइड से पकड़ के लेके आई थी। बॉडी एक, उनको कंप्लेन ये थी कि बॉडी एक हो रहा है और ज़बरदस्त बॉडी एक हो रहा है। 2-3 बार हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। जब तक इंजेक्शन का असर था तब तक बहुत आराम था। इंजेक्शन का असर खत्म होते ही बॉडी एक फिर शुरू हो गया। तो वो मेरे पास, उनको कहीं से मेरा रेफरेंस मिला, वो लेके आए मेरे पास। उसमें शी कुड नॉट वॉक और उनका पेट आगे इतना फूला हुआ था।
उनको मैंने थेरेपी दी, ये फर्स्ट सेशन था। जब ये थेरेपी दी मैंने, थेरेपी ख़त्म हुई, सेशन ख़त्म हुआ, उनको थोड़ी देर रिलैक्स करने को बोला मैंने, और हमने ये देखा, मैं वहाँ बैठी थी, उनकी दोनों बहुएं वहाँ बैठी थी, उनका इतना फूला हुआ पेट जो था वो बिल्कुल जैसे फूले हुए गुब्बारे से हवा निकालो तो कैसे बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उनका पेट वहाँ बैठे बैठे फर्स्ट सेशन में ही उस तरह फ्लैट हो गया। फिर उनको, उनके हाव भाव से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनको विटामिन B12, D3, आयरन की कमी है। तो डॉक्टर को कंसल्ट करने को बोला। डॉक्टर ने उनको 3 महीने का कोर्स दिया और कुछ डाइट वगैरह भी बताई। 3 महीने बाद दैट लेडी केम टू मी वॉकिंग अपने आप, और बड़े अच्छे से बहुत अच्छे साड़ी वाड़ी पहन के आई और मुझे बोलती, देखो मैडम मैं बिल्कुल ठीक हो गई। एंड दिस वाज अभी 7-8 साल हो गए इस बात को। फिर एक और थे, मेरे हस्बैंड के ही पोस्टमेट थे, उनको फ्रोजन शोल्डर था बहुत बुरी तरह, और वो गोल्फर हैं और स्विमर हैं, तो उनका हाथ स्विमिंग वगैरह के लिए, गोल्फ के लिए नहीं चला पाते थे। वो भी उनको थोड़ा सा टाइम लगा, इन द सेंस 7-8 सेशंस लगे, और 7th या 8th सेशन के बाद ख़त्म किया सेशन में, उनके लिए पानी लेने गए और ज़ोर से उन्होंने आवाज़ दी, स्मिता कम हियर, सी। मैं घबरा गई कि क्या हो गया, और वो खड़े थे, उनका हाथ सीधा ऐसे ऊपर करके, सी माई हैंड कैन गो अप स्ट्रेट। तो उसके बाद से आज तक इनको भी करीब 4-5 साल हो गए, आज दिन तक उनको वो फ्रोजन शोल्डर की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह से बहुत से केसेस है, अभी इतने लोगों को ट्रीट कर लिया है, तो ये कुछ स्टैंड आउट होते हैं केसेस मेरे, एंड मेरा अपना केस 20 साल मैंने सफ़र किया स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन। अब स्कूल में जब पढ़ाते हो तो करेक्शन वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तकलीफ होती थी मुझे, डिस्प्रिन्स खा के मैं अपना पेन कंट्रोल करती थी। फिर मुझे जब इस थेरेपी का पता चला तो मैं इसके लिए गई, मुझे सिर्फ 6 सेशंस लगे, और 6 सेशंस के बाद मेरा माइग्रेन क्लियर हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस क्लियर हो गया, और इस चीज़ को भी 12 साल हो गए। मेरे हस्बैंड को नी का प्रॉब्लम था, सारे एक्सरेज, MRI सब क्लियर थे, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह पेन होता था। उनका ये 3 सेशन में ठीक हो गया। तो अब मुझे 6 सेशन लगे, उन्हें 3 सेशन लगे। फिर हमारे एक और पहचान के हैं, उनको स्पाइन में प्रॉब्लम थी, वो सो नहीं पा रहे थे, तो वो 2 सेशंस के लिए आए मेरे पास। 2 सेशन के बाद बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया, आई हैव नो प्रॉब्लम। सो अलग अलग बॉडीज अलग अलग रिएक्ट करती है, इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। इस इंडस्ट्री में मैम आप कैसे आए? मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं मेरा अपना जब ये ट्रीटमेंट हुआ और मेरे हस्बैंड का नी का ट्रीटमेंट हो गया, तब उन्होंने मुझे बोला कि हम सब बुढ़े ही हो रहे हैं, कितनी दवाएं खाएंगे, तो ये थेरेपी मतलब हमारे एक के हाथ में होनी चाहिए। तो फिर आई ट्रेन्ड फॉर दिस थेरेपी। आपका क्या बोल सकते हैं इसे, हीलिंग स्टूडियो कहाँ पे है? हीलिंग मैं 2 जगह से करती हूँ, एक अपने घर से करती हूँ केशव नगर, और दूसरा मेरा कोलैबोरेशन है फो फाउंटेन डिस्ट्रेस स्पा रत्ना कुलकर्णी से कोथरूड में। तो जिन लोगों को वो एरिया नज़दीक पड़ता है वो वहाँ आ जाते हैं, और बाकी इस तरफ वाले जो है वो घर आ जाते हैं। वैसे अब नया मेरा 1 महीने पहले सांगली में भी कोलैबोरेशन हुआ है, तो वहाँ मेरे करीब 40 क्लाइंट्स हैं। सो बिकॉज इट्स अ वीकली थेरेपी, तो एवरी वीक सैटरडेज आई गो देयर। सो इस तरह से कोलैबोरेट करते हैं। यस। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं जो कि ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और मेरा बेटा है हु इज MCOM, he's also done his accounts and audit, so he's working, and मैं हूँ, हम 3 लोग हैं। वाह, ये सब कुछ करते हुए और इतने हीलिंग सेशंस आप दे रहे हो, तो उससे कुछ तो पॉजिटिविटी आपके साथ आती रहेगी। तो वो कैसे आप एक्सेप्ट आप कैसे करते हो, और वो फील कैसे होता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एटलीस्ट मैं जब हीलिंग देती हूँ, इन द बार्गेन आई एम ऑल्सो हील्ड। मेरी भी अपनी हीलिंग होती है, और ये मैंने बहुत महसूस किया है। आई डोंट सफ़र टायर्डनेस, आई डोंट सफ़र एक्स एंड पेन्स, जैसे मतलब
मुझे हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब वो बात नहीं है. सो आई ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू कि जब हम किसी को हील करते हैं, वो बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, या व्हाट यू गिव यू गेट. सो इफ आई एम गिविंग हीलिंग, आई एम ऑल्सो बीइंग हील्ड इन द प्रोसेस. सो दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस. स्मिता मैम, बहुत अच्छा लगा आपने ये जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और हम लोगों के बहुत लोग रहेंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं रहेगा. इसीलिए मैं जो आज आपके पास आई, वो इसी उद्देश्य से आई कि मैं मैक्सिमम लोगों तक इस थेरेपी का के बारे में बात पहुंचा सकूं और उनको बता सकूं कि ये जो थेरेपी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें आपको कोई दवा नहीं खानी. ये थेरेपी आपकी अपनी बॉडी आपको हील करेगी, इसलिए है. तो जब हम ये आप पे करते हैं तो आपकी बॉडी का हीलिंग सिस्टम ट्रिगर होता है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. डेफिनेटली मैम. बहुत लोग रहेंगे जिनको बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, बहुत कुछ ये करना रहेगा, एक्सप्लोर करना रहेगा. मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ही हम लोग उनके नंबर और बाकी सब कुछ शेयर कर देंगे. मैम, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आए और इतना सब कुछ हम लोगों को नॉलेज दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया फॉर दिस, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग इट टू एज मेनी पीपल एज आई कैन. थैंक यू.